रूस के ड्रोन हमलों से यूक्रेन में अफरा तफरी मच गई है। दावा तो ये है कि अब तक रूस 400 ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर चुका है। रूस के ड्रोन हमले में कई नागरिकों की जानें जा चुकी है, लेकिन रूस ईरानी ड्रोन हमलों से लगातार इनकार करता रहा है। लेकिन अमेरिका और नेटो देशों ने संयुक्त राष्ट्र में इसकी जांच की मांग उठाई है। हालांकि रूस इस जांच का विरोध कर रहा है। रूस यूक्रेन के साथ तो जंग लड़ ही रहा है, लेकिन उसे यूक्रेन के साथ और कई मोर्चों पर एक साथ लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। रूस पर लगातार ये आरोप लगते आ रहे हैं कि वो यूक्रेन के खिलाफ ईरान ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि रूस इन आरोपों से लगातार इनकार करता रहा है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या रूस ने यूक्रेन में नागरिक और ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करने के लिए ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल किया है या नहीं, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार रूस की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। अमेरिका और नेटो देशों ने बुधवार को सुरक्षा परिषद में कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के पास ये जांच करने का अधिकार है कि रूस ने ईरानी ड्रोन्स का इस्तेमाल यूक्रेन में नागरिक और ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करने में किया है या नहीं। यूएन का की बहुत सारी जांचें कर गए यूएन के, और यूएन के अंदर में बहुत सारे रेजोल्यूशंस आए, उसके अंदर में बटा हुआ उसके अंदर में वर्डिक्ट आता है। तो यूनाइटेड स्टेट की अपनी कोई पोजीशनिंग तो ऐसी है नहीं कि वो ऐसे उसकी काबिलियत है कि इसमें पूरे युद्ध के अंदर में उसको कहीं हस्तक्षेप कर पाए। ना तो उसके पास ऐसा टीथ है, उसके लिए आपको टीथ चाहिए, वो टीथ नहीं है। वो भी सैंक्शन की बात करता है और उसमें बहुत हावी है। जो वेस्टर्न ब्लॉक है यूएन में सबको पता है, और जबकि रशिया भी उसको अपने तरीके से लेता है। अमेरिका और नेटो देशों ने मॉस्को के इस तर्क को खारिज कर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन कर रहे हैं। रूस के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत वसीली नेमेंजिया ने परिषद की बैठक बुलाई थी। उन्होंने तर्क दिया कि केवल सुरक्षा परिषद ही जांच का आदेश दे सकती है। वहीं रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन मॉस्को पर धब्बा लगाने के लिए खुद पर डर्टी बम हमले की तैयारी कर रहा है। हालांकि फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने रूस के आरोपों को सफेद झूठ करार देते हुए खारिज कर दिया। उनका कहना है कि रूस 9 महीने के युद्ध को और बढ़ाने के लिए जमीन तैयार कर रहा है। इसके अलावा ऐसी रिपोर्ट भी है कि पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में अल्पसंख्यक सैनिकों को उतारा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी स्वतंत्र मीडिया ने ऐसा डेटा इकट्ठा किया है जिसमें ज्यादा अल्पसंख्यक आबादी वाले कई क्षेत्र युद्ध में सबसे ज्यादा हताहत दिखाई दिए हैं। वहीं यूक्रेनी मीडिया और अधिकारियों ने भी रूस के जातीय अल्पसंख्यक सैनिकों पर यूक्रेन में युद्ध अपराध करने के आरोप लगाए हैं। जब भी परमाणु के ऊपर में बात हुआ, चाहे वो ज़पोरिज़िया में हुआ या जब चेरनोबिल में हुआ, जब वहां से ऐसा हुआ कि शायद परमाणु लीक हो जाए कुछ, तो उस दौरान भी ये जो है यूएन का ही एक ये है उसका एक संगठन है, वो आकर के जांच करता है। मगर वो जांच भी ऐसा नहीं कि कोई बड़ी जांच हो, वो उसके अंदर में खुल के वही चीज आती है। वो डायरेक्ट ना तो रशिया को ब्लेम कर पाता है, क्योंकि ऐसी चीजें हैं नहीं जमीन पे। इसके अलावा पुतिन को घरेलू मोर्चे पर भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ उनके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग पलायन भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। देखना है कि पुतिन इन मोर्चों पर एक साथ कैसे स्ट्राइक करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।